मियां सलमान मोहल सीनियर नायब सदर PTI जिला बहावलनगर की तरफ से अहले इस्लाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक और मियां नवीद टोक की जानिब से अहले इलाका को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। नारोवाल डेप्यूटी कमिश्नर नबीला इरफान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मॉनसून 2021 शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। CO हेल्थ डॉक्टर खालिद जावेद, MS डॉक्टर मोहम्मद खालिद, AMS डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सीनियर MO डॉक्टर मोहम्मद अफजाल राजपूत, इंचार्ज शोबे डायलिसिस तारिक शाहीन, नर्सिंग इंचार्ज मकबूल फातिमा, अदीला अरशद, नबीला और दीगर इस मौका पर मौजूद थे। नारोवाल डेप्यूटी कमिश्नर नबीला इरफान ने म्यूनसिपल कमेटीज के चीफ अफसरान को हिदायत की है कि वो ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाने के लिए ठोस इक़दाम करें। खुसूसी टीमें तश्कील दी ताकि गली मोहल्लों और शहर में गंदगी और ताफुन पैदा ना हो। गलियों मोहल्लों और सड़कों के एतराफ में किसी किस्म की आलाइशें या गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये बात म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से जस्टर बाईपास पर सैनिटरी वर्कर्स और लोगों में आलाइशें जमा करने के लिए शॉपर बैग्स तकसीम करते हुए कही। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी आमिर बट, DDLG मोहम्मद असलम घुम्मन, MOI तैयब मकसूद, मलिक काशिफ और दीगर इस मौका पर मौजूद थे। चीफ ऑफिसर आमिर बट ने इस मौका पर ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई और आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाने के लिए म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से किए जाने वाले इकदाम से डेप्यूटी कमिश्नर नारोवाल को आगाह किया। थाना सदर बिहाड़ी ने कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद मंडी मवेशियां से चोरी शुदा माल मवेशी 24 अदद बछड़े बरामद कर लिए। मुकदमे के मरकजी मुल्जिमान अरसलान और अदनान गिरफ्तार, बाकी 6 मुल्जिमान मौका से फरार। तफसीलात के मुताबिक कॉलेज टाउन बिहाड़ी के रिहायशी सरवर जमील ने थाना सदर बिहाड़ी में दरखास्त दी कि 75 WB में माल मवेशी के बहाना से मुलाजमिन अरसलान और अरफान ने दीगर साथियों की मदद से साजबाज होकर 55 के करीब कुर्बानी के जानवर चोरी कर लिए, जिस पर पुलिस थाना सदर बिहाड़ी ने बरवक्त कार्रवाई करके मुकदमा 462/21 दर्ज कर लिया और मंडी मवेशियां फैसलाबाद से मरकजी मुल्जिमान अरसलान और अदनान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 24 अदद बछड़े माल मवेशी बरामद कर लिए और बाकी जानवरों और मुल्जिमान की तलाश जारी है। खरी मीरवा कॉलेज के करीब समोर बरादरी के 2 ग्रुपों में बच्चों के मामले पर तसादुम, एक खातून जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इस मौका पर मसमात शाजिया खातून ने मीडिया को बताया कि बच्चों के मामले पर झगड़ा हुआ, जिस पर फैजान, समीना, रुबीना ने झगड़ा किया है और उनके कहने पर हबीबुल्लाह शर ने भी घर घुसकर बहुत मारा, जख्मी कर दिया, बाल पकड़कर घसीटा, तजलील की। मैं आला हुकाम IG सिंध, DIG सक्खर, SSP खैरपुर से पुरजोर अपील करती हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मुझे हबीबुल्लाह से जान का खतरा है। जवाबदार के खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। भाई मेरे साथ जाती हुई है, घर पे आके मुझे मारा है, मुझे मारना चाहते हैं। मेरी जान का मसला, मुझे खतरा है इन लोगों से। एक हबीबुल्लाह शर है, एक फिजा है, एक का नाम समीना है, एक का नाम रबीना है, एक का नाम मरियम है। इन लोगों ने मुझे घर पे आके घसीटा है। ये देखो मुझे मारा है, ये मुझे मारा है, ये देखो मुझे मारना चाहते हैं। मेरी जान को खतरा है। हबीबुल्लाह शर मुझे मारना चाहते हैं। मुझे आप बचाएं, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। मुझे घर में घुस के मारा है, 6 बंदे थे घर पे, मुझे घुस के मारा है। और ये हाथ में क्या है? ये मुझे चक मारा उसने, ये काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे मुझे घुटा दिया। ये देखो यहाँ से मेरा गला दबाया। ये किसने घुटा दिया? ये हबीबुल्लाह शर ने घुटा दिया। क्या मामला क्या है? हम लोग लेडीज की लड़ाई थी, उस पिज़्ज़ा के यार ने मुझे मारा है। पिज़्ज़ा के साथ झगड़ा था, उसने अपने यार को बुलवाया और हमें मरवाया। घर पे बुलवा के मेरे घर पे मुझे मारा है। मैं अपने घर पे बैठी थी। थाने पे गई थी क्या? थाने वालों ने मेरे शोर को अंदर कर दिया। अंदर कर दिया? मेरे शोर को अंदर बिठा। फिर उसको थाना A सेक्शन दादू की हदूद में मदरसे के तालिबे इल्म पर मौलवी का तशद्दुद। तालिबे इल्म थाना पहुँच गया। 8 साला तालिबे इल्म सज्जाद बबर पर मौलवी मोहम्मद हसन पिन्होर ने मुबैना तशद्दुद किया। तालिबे इल्म अपने वालिद के साथ थाना A सेक्शन पर पहुँच गया। मौलवी के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल। मौलवी बेटे समेत दीगर तालिबे इल्मों पर तशद्दुद करता है, मौलवी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तालिबे इल्म के वालिद का ये कहना था। टीम सरेआम भक्कर की जानिब से ईद उल अज़हा राशन पैकेज बेवा मुस्तहकीन में तकसीम। मोहम्मद ज़ीशान हैदर ज़िलाई सदर टीम सरेआम भक्कर बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में गुरबा मुस्तहकीन को भी आस छोटी सी काविश से
शामिल करने के लिए उनको राशन पैकेज दिया और इंशाल्लाह ईद पर कुर्बानी का गोश्त गुरबा के घरों में पहुंचाएंगे। छोटी छोटी नेकियां ही इंसान के चेहरे पर खुशी और दिल में सुकून की मोजी होती हैं। फलाही रियासत का ख्वाब सब देख रहे हैं, मगर अपने हिस्से की शमा बहुत कम लोग जला रहे हैं। जब सब मिलकर एहसास के साथ अपने करीबी लोगों का ख्याल रखेंगे तो यकीनन पाकिस्तान भी फलाही रियासत बनेगा। टीम सरेआम भक्कर का मकसद अवाम की फलाह बहबूद, पब्लिक अवेयरनेस, मुस्तहकीन और स्पेशल अफराद की खिदमत है। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। मोहम्मद फयाज की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब प्रेस क्लब खैरपुर टामी वाली का इजलास मुनक्किद हुआ। तलामत कलाम पाक मोहम्मद हबीब शाह ने की, नात रसूल मकबूल मियाँ फयाज हुसैन पीरजादा ने पेश की। तमाम दोस्तों ने मुतफिका तौर पर बॉडी तश्कील दी। सदर हाजी मोहम्मद इकबाल, सरपरस्त आला मियाँ फयाज हुसैन पीरजादा, चेयरमैन मोहम्मद हबीब शाह कुरैशी, सीनियर नायब सदर मोहम्मद कबीर सियाल उर्फ दिलावर, नायब सदर अब्दुल हफीज़, नायब सदर एजाज अमीर, नायब सदर मलिक एजाज अहमद जोया, जनरल सेक्रेटरी महर मोहम्मद सुफियान, ज्वाइंट सेक्रेटरी ताबे हसन बुखारी, लीगल एडवाइज़र राना आमिर उस्मान एडवोकेट, लीगल एडवाइज़र रियाज अमीर एडवोकेट, तर्जुमान जावेद नवाज मेंबर, काजी मुख्तार अहमद चौधरी, नासिर अब्बास मेंबर, राना मोहम्मद अजहर मेंबर, राना मोहम्मद हाशिम मेंबर मुंतखब हुए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खिजर अब्बास गिलानी थे। सैयद खिजर अब्बास गिलानी ने तमाम मेंबरान को मुबारकबाद दी। सदर हाजी इकबाल ने कहा कि हमने अमन व मोहब्बत को फ़रोग देना है, हमारा किसी ग्रुप से कोई मुकाबला नहीं है। खैरपुर टामी वाली के तमाम सहाफ़ी हमारे भाई हैं, हम सबको दावत देते हैं कि आइए हमारे साथ शामिल हों, हमारा काफ़िला अमन का काफ़िला है। दुनिया भर की तरह मानावाला में ईद उल अज़हा के मौका पर मंडी लगाई गई। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद डेप्यूटी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, दुनिया भर की तरह सुनते इब्राहिमी अदा करने के लिए लोग यहाँ भी मवेशी मंडी लगाई गई है। जी एक व्यापारी और मेरे साथ मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। क्या रेट है जिसका? 2.5 लाख। तो फाइनली क्या है? फाइनल 2 लाख रुपया। जी ये क्या रेट लगा रहे हैं आप इसका? 1.30। तो आपके हिसाब से बहुत महंगा है ये? बहुत महंगा। फाइनली क्या रेट चलन रही है इस टाइम? अच्छा, मार्केट ही महंगी है। हाँ जी। जी आप इतना रेट मांग रहे हैं, आप इसको क्या मतलब खिलाते रहे हैं? इसको वंडा चोकर महंगाई इतनी है, इसलिए दुध भी पाईदा, चने भी पाईदे, वंडा भी पाईदा। वेखो असीं पाउण लगे हैं। तो कितना खर्चा आया आपका? ਇਹਦਾ खर्चा साडा लाख रुपया खर्चा है, कीमत तो बाद आ गया। एक व्यापारी और मौजूद हैं। जी क्या रेट है इस बकरे का? 1 लाख। तो फाइनली क्या रेट है इसका? फाइनली 90,000। 90,000। आप क्या दे रहे हैं? आप 75,000 रुपया। आप 75,000 में नहीं दे रहे? नहीं, रेट है इसके बकरे का? इस बकरे का रेट है भाईजान 70,000 रुपये। फाइनली क्या रेट है इसका? फाइनल 65,000 रुपये। क्या रेट लगा रहे हैं? 50,000 रुपया। तो ये नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। जी एक व्यापारी और मेरे साथ मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। क्या रेट है जिसका? 2.5 लाख। तो फाइनली क्या है? फाइनल 2 लाख रुपया। जी ये क्या रेट लगा रहे हैं आप इसका? 1.30। तो आपके हिसाब से बहुत महंगा है ये? बहुत महंगा। फाइनली क्या रेट चलन रही है इस टाइम? अच्छा, मार्केट ही महंगी है। हाँ जी। जी आप इतना रेट मांग रहे हैं, आप इसको क्या मतलब खिलाते रहे हैं? इसको वंडा चोकर महंगाई इतनी है, इसलिए दुध भी पाईदा, चने भी पाईदे, वंडा भी पाईदा। वेखो असीं पाउण लगे हैं। तो कितना खर्चा आया आपका? ਇਹਦਾ खर्चा साडा लाख रुपया खर्चा है, कीमत तो बाद आ गया। जी सुनते इब्राहिमी अदा करने के लिए हर बंदा सुरशार है, लेकिन महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है ईद कुर्बान करना। राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ शेखपुरा। जी हब हाइट पुलिस का गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हब एसएसपी लसबीला तारिक इलाही मुस्तोई, एडिशनल एसपी कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन खासकेली के अहकामात की रोशनी में डीएसपी हब सर्कल यूनुस रजा की ज़ेरे निगरानी एसएचओ हाइट अमीन लासी ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ कार्रवाई के दौरान इंडस्ट्री एरिया नजर चुरंगी से भारी मिकदार में मावा गुटखा बरामद किया। तफसीलात के मुताबिक आला हुकाम के हुक्मनामे से तमाम इलाके से मावा गुटखा और मनशियात जैसी नासूर को जड़ से खत्म करने के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत दी गई है। इसी हुक्मनामे की रोशनी में एसएचओ अमीन लासी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में गुटखा मावा तहवील में ले लिया। गुटखा मावा को बाद
बाला अफसरान के हुक्मनामे के मुताबिक तल्फ कर दिया गया। नशा मामूली सा हो या ज्यादा, मनशियात एक नासूर है जिसके इस्तेमाल से अपनी आने वाली नस्ल को बचा लेना हमारी जिम्मेदारी है और उससे हम फर्ज समझकर निभाएं। रेस्क्यू 1122 भक्कर साल 2020 में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यू एहलकारों के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल रेस्क्यूअर्स में बेस्ट अवार्ड सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड तकसीम किए। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्लाह खान की हिदायत पर साल 2020 में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यू एहलकारों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने रेस्क्यू एहलकारों को कैश अवार्ड समेत बेस्ट अवार्ड सर्टिफिकेट से भी नवाजा। इस मौका पर उन्होंने दुराने खिताब कहा कि रेस्क्यू 1122 मिसाली इदारा है। लोगों की मुश्किल वक्त में जिस तरह रेस्क्यू 1122 मदद करता है वो इंतहाई काबिल तहसीन है। जिला भक्कर में बतौर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देने पर तारीफी सर्टिफिकेट देते हुए इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्लाह खान को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्लाह खान का कहना था कि सालाना बेस्ट अवार्ड हासिल करने वाले तमाम रेस्क्यू एहलकारों को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा दीगर रेस्क्यू एहलकार भी अपनी नुमाइंदा कारकर्दगी की बुनियाद पर ये अवार्ड हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे और शहरियों को बेहतरीन सर्विस की फ्राहमी में हर रेस्क्यू एहलकार अपना किरदार बखूबी अदा करेगा। ईद कुर्बान नज़दीक आते ही मवेशियों की मंडियां सज गई हैं, जिसमें शहरी जानवरों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं, मगर आसमानों से बातें करती उन जानवरों की कीमतों से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुर्बानी का जानवर खरीदने वालों का कहना है कि इस बार महंगाई पिछले साल की निस्बत ज्यादा है। एक तो कोरोना ने कारोबार को तबाह करके रख दिया है, दूसरी तरफ कुर्बानी के जानवर बहुत महंगे हैं। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले शहरी ये भुला बैठे हैं कि जानलेवा बीमारी कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम भी करने हैं। बिहाड़ी की मवेशी मंडी में जानवरों की तादाद तो बहुत, खरीदार भी हैं, मगर रेट का सुनकर शहरी खासे परेशान हैं। ईद कुर्बान नज़दीक आते ही मवेशी मंडियां सज गई हैं, जिसमें शहरी जानवरों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं, मगर आसमान से बातें करती इन जानवरों की कीमतों से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुर्बानी का जानवर खरीदने वालों का कहना है इस बार महंगाई पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है। एक तो कोरोना ने कारोबार को तबाह करके रख दिया है, दूसरी तरफ कुर्बानी के जानवर बहुत महंगे हैं। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले शहरी ये भुला बैठे हैं जानलेवा बीमारी कोरोना के बचाव के लिए हिफाजती इकदाम भी करने हैं। बिहाड़ी की मवेशी मंडी में जानवरों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, ख़रीदार भी हैं, मगर रेट का सुनकर शहरी खासे परेशान हैं। कैमरामैन कामरान चौधरी के साथ महर आबिद, ऑन न्यूज़ बिहाड़ी। कोटला शेर मोहम्मद फाजिलपुर राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डेप्यूटी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक, डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार, एमपीए सरदार मोहम्मद अवैस खान दरेशक और सरदार फारूक अमारुल्लाह खान दरेशक की कोटला शेर मोहम्मद ने 3 सगे भाइयों की नमाज जनाजा में शिरकत और लाहिकीन के साथ इज़हार ताज़ियत किया। सरदार साहिब के हमरा पीर हाफिज मोहम्मद साईं मलिक अमानुल्लाह नाइश मलिक मोहम्मद सलीम नाइश भी साथ थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की जानिब से बस हादसा में वफात पाने वाले अफराद के 8-8 लाख रुपए, जबकि जख्मी अफराद के लिए 3-3 लाख रुपए की इमदाद की जा रही है। एमपीए सरदार मोहम्मद अवैस खान दरेशक अल्लाह पाक वफात पा जाने वाले अफराद को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। एमपीए सरदार अवैस खान दरेशक। गुजरांवाला सीपीओ सरफराज अहमद फल्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों के घरों में वारदातें करने वाले मुल्जिमान पुलिस के शिकंजे में आ गए। मुल्जिमान ने गुज़िश्ता माह थाना गखड़ मंडी के इलाके में एसएचओ गलियाना के घर डकैती की वारदात की थी। गिरफ्तार मुल्जिमान एसएचओ का खाना ले जाने का बहाना बनाकर घर में दाखिल हुए और वारदात करके फरार हो गए थे। गखड़ मंडी पुलिस ने वारदात में मुलविस 2 मुल्जिमान को वजीराबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 27 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोटरसाइकिलें और दीगर माल मसरूका बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान से चोरी का सोना लेने वाले सुनार को भी हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला के पोश इलाकों के लग्जरी घरों में वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सदर डिवीज़न ने और सर्कल वज़ीराबाद ने और ख़ुसूसी तौर पे थाना गखड़ मंडी में, वहाँ पे हमारे जो है वो हाउस रॉबरीज़ की जो है वो वारदातें हो रही थी। और ये जो गैंग है और जिसका सरगना ये जो है वो सिकंदर है ना, इसका नाम सिकंदर हयात उर्फ सिकंदरा,
ये जो है वो गुजरात में सियालकोट में और हमारे भी यहाँ पे ये वारदातें जो है वो कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा मालियत की इन्होंने वारदातें की थी। इनसे खातर खा जो है वो रिकवरी भी हुई है और एक ख़ास वारदात जो एक SHO जो गुजरात में तैनात हैं उन्होंने जो है वो इसको किसी केस में जो है वो पकड़ा था। इसके घर पे जो है वो रेड्स वगैरह किए थे और इसने उस रंजिश में जो है उस SHO के घर पे में जो है वो वारदात की और वहाँ से भी जो है वो सामान वगैरह जो है वो रॉबरी की। तो ये अरेस्ट किया है, इससे रिकवरी की है और आइंदा जो है वो बाकी मामलात में भी इससे जो है वो तफ्तीश की जाएगी और मज़ीद रिकवरी भी इससे जो है वो की जाएगी। ये सारी रिकवरी की तफसील वगैरह आपको बता दी है। तकरीबन 27 लाख रुपए और 2 अदद पिस्टल जो है वो इससे अभी तक बरामद हुए हैं और इसका तरीका वारदात ये था कि ये बेसवारी मोटरसाइकिल मुसल्लह होकर मुख्तलिफ अजला की जो अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके घरों का जो कोई दरवाजे खुले होते थे उनको देख के ये एंटर होते थे और वहाँ पे फिर अपने आप को ये कोई पुलिस मुलाजम और कोई सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो है कोई मुलाजम शो करके और वहाँ पे पहले उनकी तलाशी और सर्च के बहाने उनके एक कमरे में इकट्ठे कर लेते थे और फिर वहाँ पे जो है वो ये उनको महबूस करके और वारदात करते थे। तो गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में भी इन्होंने वारदातें करने का जो है वो इंकशाफ किया है। ये है कोई आपका क्वेश्चन। शेखुपुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर और टिकट होल्डर सूबाई असम्बली सईद नदीम अब्बास काज़मी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पीपल्स पार्टी के हक में फैसला दे चुके हैं। 25 जुलाई का सूरज पीपल्स पार्टी की फतह का नुवीद लेकर तुलू होगा। पीपल्स पार्टी वफाक की इलामत और हकीकी जमहूरी जमात है जिसने हमेशा मुल्क की सलामती और तरक्की की खातिर अपना किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सियासी फलसफे की रोशनी में सियासी जदोजहद कर रहे हैं। अवाम के हक़ों की आवाज़ बुलंद करना अपोजिशन की जिम्मेदारी है जिसकी अंजामदही और पीपल्स पार्टी यकीनी बनाने में कोई कसर उठा न रखे हुए है। परिवारों के अंदर और बाहर हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि शहीदों की जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कश्मीरी अवाम का भरपूर एतमाद हासिल है जिससे हुक्मरान खाइफ हैं और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर असरअंदाज होने की खातिर हुक्मरान जिस मंसूबे पर अमल पैरा है उसकी तकमील पीपल्स पार्टी से मुमकिन नहीं होने देगी। हुकूमत की गिरती साख PTI की इक़्तिदार से जल्द रुखसती का पता दे रही है। अवाम को पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान का नारा शिद्दत से याद आ रहा है। इंशाल्लाह जल्द बरसरे इक़्तिदार आकर बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की नई तारीख रक्त करेगी। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि कुर्बानी की कबूलियत का इन्हिसार दिखलावे पर नहीं बल्कि खालसियत पर होता है। जहाँ इखलास ना हो वहाँ कबूलियत भी नहीं होती। उसवाए हजरत इब्राहिम की पैरवी का असल मकसद फ़कत जानवर ज़िबा करना नहीं बल्कि तक़वा इख्तियार करना और अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी की खातिर इमाले साले की तरफ पूरी तरह राग़िब होना है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के जरिए इंसान के दिल में अल्लाह ताला की अज़मत, अंबिया कराम से मोहब्बत, खुलूस व इसार का जज्बा परवान चढ़ता है। इसी जज्बे से कुर्बानी की जाए तो ही वो बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत की सन्नत पाती है। उन्होंने कहा कि ईद कुर्बान पर मुस्तहकीन का खुसूसी ख्याल रखा जाए। दीन इस्लाम में हमें मसावात का दर्स देता है। ईद कुर्बान की खुशियों में सबको शरीक करना चाहिए ताकि बाहमी हमदर्दी की फ़िज़ा पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हमें हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी की याद दिलाती है। अल्लाह ताला के नाम पर प्यारे जानवर को कुर्बान कर देने का मकसद इस बात का इजहार है कि जिस रब के लिए हम अपना माल पेश कर रहे हैं, वक्त आने पर उस रब के लिए हम अपना सब कुछ निछावर करने से भी दरेक नहीं करेंगे। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वातीन विंग की जिलाई सदर जमीला यूनुस ने कहा है कि PTI की हुकूमत ने 3 सालों में अवामी खुशहाली और मुल्क की तरक्की की नई तारीख रकम की है। मुल्क को इस वक्त सियासी अनारकी से बचाने की ज़रूरत है। तरक्की की गाड़ी पूरी रफ्तार से चल रही है जिसे अपोजिशन जमातों को ब्रेक लगाने नहीं देंगे। अवाम का थोड़ा सा भी एहसास होता तो अपोजिशन जमातें अवाम को हुकूमत मुखालिफ साजिशों के जरिए वरगलाने का मज़मूम प्रोपेगेंडा हरगिज़ नहीं करते। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद सुपर पावर है जिसकी कमान अब वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे
जैसे मुहिब्बे वतन लीडर के हाथ में है और वो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के साथ साथ बैरूनी दुनिया में भी मुल्क का वकार बुलंद करने और मुस्लिम उम्मा से रवाबित मजबूत बनाने की कामयाब जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। उनकी इन्हीं खिदमात का नतीजा है कि पाकिस्तान को आज बैरूनी दुनिया में नहायत कदर की निगाह से देखा जा रहा है और तरक्की और खुशहाली मुल्क को कौम का मुकद्दर बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इंतशार फैलाने की नाकाम कोशिश करने वाली ओपोजिशन खुद इंतशार का शिकार है। ओपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तर्ज अमल गैर जमहूरी है। माजी की हुकूमतों ने अवाम की बुनियादी ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया और अवाम के लिए कुछ न किया गया। उनकी तरजीहात में अवाम शामिल नहीं थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंसानी तरक्की पर फोकस किया और ज़ाती नमूद नुमाइश के मंसूबों के बजाय इंसानी तरक्की को अपना महवर बनाया है। शेखुपुरा फिरोजवाला में मनशियात का डॉन गिरफ्तार। क्राइम फाइटर SHO थाना फिरोजवाला शाहिद रफीक की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना फिरोजवाला शाहिद रफीक का राना टाउन में जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ गुज़िश्ता रात स्पेशल सर्च ऑपरेशन जराइम की दुनिया का डॉन अंजुम उर्फ अंजू को थाना फिरोजवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कत्ल, डकैती, राजनी, इक़दाम कत्ल और मनशियात फरोशी जैसे 17 संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए सर की कीमत का भी रिकॉर्ड याफ्ता इलाके में जराइम की दुनिया का डॉन अंजुम उर्फ अंजू को थाना फिरोजवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात 16 किलो चर्स, 2 किलो अफ्यून, 750 ग्राम बैरून और 150 ग्राम आइस बरामद। मुतादिद इजला की पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए कोशा थी। जी, जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी सिलसिला में एक स्पेशल सर्च ऑपरेशन इलाका थाना फिरोजवाला में कंडक्ट किया गया, जिसमें एलीट, बाकी इदारे और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया, जिसमें स्पेशली मनशियात फरोशों को टारगेट किया गया ताकि ईद के दौरान मनशियात फरोशी पे कंट्रोल किया जा सके। इसी सिलसिले में एक अंजुम उर्फ अंजू नामी फ़र्द को गिरफ्तार किया गया, जिससे 18 किलो से ज़्यादा मनशियात बरामद की गई, जिसमें अफ्यून, चरस और हेरोइन वगैरह शामिल है। ऐसे मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती रहेंगी ताकि इलाके को मनशियात से पाक किया जा सके। शेखुपुरा DSP ट्रैफिक शेखुपुरा शौकत अली जोया ने मंडी मवेशियां के इतराफ में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने समेत शहर भर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने की खातिर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तादाद में इजाफा कर दिया है और मसरूफ तरीन बाजारों और दीगर तजारती मराकज़ से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को नहायत मुस्तैदी का मुजाहरा करने की हिदायत की है ताकि ट्रैफिक अमूर मुतासिर ना हो और शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में खलल के बायस किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। DSP ट्रैफिक शौकत अली जोया ने बताया कि ट्रैफिक को रमा दमा रखने की खातिर इख्तियार की गई हिकमत अमली के तहत निज़ाम ट्रैफिक मौसर खतूत पर इस्तवार है और किसी जगह ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं। बाजारों और दीगर तिजारती मराकज़ के गिर्द जगह जगह गाड़ियाँ पार्क करने का सिलसिला भी रोक दिया गया है, जिससे खरीदारी के लिए पैदल आने वाले शहरियों के लिए नहायत आसानियाँ पैदा हुई हैं और मुल्हिका सड़कों समेत मेन रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी नहायत मुअस्सर बनाई गई है। उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने समेत अमला ट्रैफिक पुलिस से भी मुकम्मल ताउन करें ताकि ट्रैफिक मसाइल के तदारुक की राह में कोई रुकावट हाइल न हो सके। खुसूसन गाड़ियों की पार्किंग के हवाले से जारी की गई गाइडलाइंस पर भी अमल दरामद यकीनी बनाएं। अब रुक करते हैं बहावलपुर का। थाना सदर बहावलपुर के इलाके में माजूर बच्चे के साथ ज्यादती का मामला। DPO का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टास्क SHO आजम कल्लू की सरबराही में आधे घंटे के कलील वक्त में मुलजिम गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। थाना सदर पुलिस को पुकार 15 से कॉल मसूल हुई कि बस्ती भटिया में एक शख्स ने बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की है। पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्स करते हुए मौका पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया। जिनसी ज्यादती के शिकार बच्चा 13-14 साल है और एक टांग से माजूर है। मुलजिम ने ज्यादती के दौरान बच्चे की नाजेबा वीडियो भी बनाई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए मुतासिरा बच्चे को मेडिकल के लिए BVH अस्पताल मुंतकिल किया। DPO ने नोटिस लेते हुए थाना सदर बहावलपुर की टीम को मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए टास्क दिया। पुलिस ने जदीद ज़राए के इस्तेमाल से फौरी एक्शन लेते हुए मरकजी मुलजिम रुस्तम वल्द रमजान को गिरफ्तार कर लिया। शुजाबाद मुतहिदा मरकजी अंजमन ताजरान के वफ्द की ख्वाजा हाशिम सदीकी की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नासिर शहजाद डोगर से शहर के अहम तरीन मसाइल के हल के लिए मुलाकात। शुजाबाद शहर अहम तरीन मसाइल शहर भर में कायम तमाम तर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करवाया जाए। शहर के मेन चौक अल्लाह चौक निज थाना सिटी की दीवार के साथ बनाया गया फ्लड डिपो को खत्म कराया जाए। इस फ्लड डिपो के मेन चौक में होने के बायस शहर की खूबसूरती मान पड़ रही है। शहर भर में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। शहर भर की शाहराहों पर गलियों मोहल्लों में
स्ट्रीट लाइट्स के निजाम को बेहतर बनाया जाए, शहर भर के सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए, शहर के मेन चौकों अल्लाह चौक, पुराना सिटी चौक और चांदनी चौक पर इलेक्ट्रिक वाटर कूलर लगाए जाएं, शहर के चारों मेन बाजारों के टॉयलेट बनवाए जाएं ताकि दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोग टॉयलेट इस्तेमाल कर सकें। रिक्शों की वजह से मेन चौक ब्लॉक रहता है, उनके खड़े होने के लिए रिक्शा स्टैंड कायम किया जाए और शुजाबाद के मेन बाजार में कायम 12 फीट की ग्रीन बेल्ट को खत्म किया जाए या रेहड़ी वालों को ही उस पर बिठा दिया जाए। शुजाबाद शहर के दोनों कब्रिस्तान, मरकजी कब्रिस्तान और खैरपुर वाले कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट्स चालू करवाई जाएं और कब्जा माफिया से कब्रिस्तान का रकबा वागुजार कराया जाए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद का कहना था, आपके तमाम मसाइल जायज हैं और ताजरान के साथ मीटिंग करने का मकसद भी यही था कि शुजाबाद शहर के मसाइल आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल का हल ईद के बाद होगा और इंशाल्लाह शुजाबाद के मसाइल के हल के लिए ताजरान और इंतजामिया का एक प्लेटफॉर्म पर होना लाजमी है। इस मौका पर अजमत अली खान बलोच, दिलशाद खान राव, आमिर उनीस, ख्वाजा मदनी, ख्वाजा वक्कास, असलम मलिक, जुबैर शरीफ, अजहर ताज कुरैशी, सदर इंसाफ प्रेस क्लब, इरफान कुरैशी, शेख सगीर कारी, अब्दुर्रहमान, खालिद महमूद, चेयरमैन मलिक आसिफ इस्लाम, इरफान खान और दीगर मौजूद थे, जिस पर मुत्तहिदा मरकजी अंजमन ताजरान के वफ्द ने असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद का शुक्रिया अदा किया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ताजरान और इंतजामिया का एक पेज पर होना शहर के लिए अच्छा इकदाम है। सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हो जाएंगे, सफाई के मामला उनके हाथ में आ जाएंगे, और बाकी सारे ये एसी साहब में टेंडर चले जाएंगे, तो एसी जो है उनके पास कोड रह जाएगी। तो अगर कुछ होना हुआ तो ईद के अफसर फौरी जो है ना, अगर वो ना हो तो फिर तो मैं ऑर्डर का तो होता है, हम शामिल करते हैं कोर्ट में ना, जिसका मैकेनिज्म बनाते हैं। तहसील शुजाबाद में भी ईद कुर्बान के करीब आते ही महंगाई अरूज पर, जिसमें रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लीमू, लहसुन, अदरक के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। तहसील इंतजामिया खुद साख्ता की गई महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम और बेबस दिखाई दे रही है, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपने दफ्तरों में एयर कंडीशन में बैठ कर ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब गरीब अवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों की वजीर आजम पाकिस्तान असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से अपील है कि इस बेजा और खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि इस मुल्क का गरीब भी 2 वक्त की रोटी से पेट भर के खा सके और सुख का सांस ले सके। शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद हमरा चीफ ऑफिसर कासिम शकील ने शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में थैला जात तकसीम किए और अवाम-उन-नास को आगाही भी दी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मेरी शुजाबाद की आवाम से अपील है कि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें थैला जात में डालकर बाहर रख दें। म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद का अमला आएगा और थैला उठाकर ले जाएगा। इस बारे में आपका ताउन काबिल सताइश होगा।